बड़ी खबर दिल्ली से आती हुई, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बैठक जो चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। गिरिराज सिंह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें सभी प्रमुख नेता शामिल रहे और ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग में संगठन के साथ ही चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। मिशन 2025 की रणनीति पर मंथन किया गया, साथ ही सहयोगी दलों में बेहतर तालमेल और कैसे कायम किया जाए इस पर भी मंथन हुआ। हमारे आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी को 2025 के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उस चुनाव को लेकर के और जो हमारा अभी संगठन महापर्व चल रहा है, तो संगठन महापर्व अगले महीने समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की 6 वर्ष के बाद जो नई कमेटी बनती है बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक, तो हमारा ये दिसंबर में महापर्व का अभियान समाप्त होगा। तो उसके बाद आगे के 6 महीने के लिए पार्टी क्या क्या कार्यक्रम रखेगी जिससे कि 2025 के चुनाव को हम लोग लक्ष्य बना करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ इस वक्त बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन बैठक का लब्बो-लुआब क्या देखें? देखिए, बैठक का लब्बो-लुआब बिल्कुल साफ है। जैसा पहले से ही कहा जा रहा था कि 2025 को लेकर के बीजेपी अपनी तैयारी में जुट गई है और कल चुनाव परिणाम आना है महाराष्ट्र और झारखंड का। उसके पहले ही देखें तो बीजेपी का महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव वहां पर संपन्न हुआ। उसके बाद बीजेपी बिहार को लेकर के अभी अपनी तैयारी में जुट गई है और यही वजह है कि आज बड़ी बैठक बुलाई गई बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप में, जो एक शॉर्टर कोर ग्रुप कहा जाता है। कोर ग्रुप के भी कुछ प्रमुख जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल थे। प्रभारी विनोद तावड़े के साथ में बैठक हुई और इसमें चर्चा हुई है कि अगले 6 महीना किस तरह से काम करना है, यानी मिशन 2025 के लिए अभी से तैयारी में बीजेपी जुट गई है। और इसमें तय हुआ है कि मकर संक्रांति के बाद यानी 14 जनवरी के बाद अगले साल जो 5 दलों के नेता हैं एनडीए के घटक दल के बिहार में, उनके बीच में जिला स्तर पर समन्वय बैठक होगी। तो निश्चित रूप से कैसे ग्राउंड लेवल पर काम किया जाए, मंडल लेवल पर, जिला स्तर पर बीजेपी के एनडीए के भीतर में किस तरह से कार्य योजना तैयारी की जाए और जो डबल इंजन की सरकार चल रही है दिल्ली और पटना में, उस सरकार के एजेंडे को कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाया जाए और बताया जाए कि किस तरह से मोदी और नीतीश की जोड़ी जो है बिहार में बेहतर काम कर रही है, बिहार के लिए काम कर रही है। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और अगले साल को लेकर के अभी से ही बीजेपी तैयारी में जुट गई है और इस योजना पर अमल किया जाएगा। किस तरह से योजना ग्राउंड लेवल पर ले जाया जाए, इसके लिए बिहार बीजेपी की जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनकी एक कमेटी बनी है। उसमें राधा मोहन सिंह है, नित्यानंद राय है, मंगल पांडे हैं, गोपाल नारायण सिंह हैं। तो पूर्व अध्यक्षों की एक कमेटी बनी है। वो कमेटी एक कार्य योजना बनाएगी कि कैसे आगे बढ़ना है और इस पर बड़ी जो कोर ग्रुप की बीजेपी की बैठक होगी अगले 15 दिन बाद, जैसा कि दिलीप जायसवाल ने बताया बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने, उस बैठक में उन तमाम कार्य योजनाओं पर मुहर लगेगी और शुरुआत औपचारिक तौर पर बिल्कुल। और बिल्कुल अब ये स्ट्रेटेजी पर इस वक्त बीजेपी काम करती हुई, हालांकि बीजेपी इसीलिए कहा जाता है कि सांगठनिक तौर पर ग्राउंड जीरो पर काम करने के लिए खास रणनीति के लिए जानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश। दिल्ली में गिरिराज सिंह के आवास पर हुई बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस ने हालांकि तंज जरूर कसा। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि इस बैठक का असर इंडी गठबंधन पर नहीं पड़ने वाला है। कुछ बता दीजिए ना सर, सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, बैठक हो रही है, मैराथन बैठक दिल्ली में। अरे भाई, कोई बैठक हो, यहाँ पे उन लोगों की सरकार जिस तरह से चली है, जनता नाराज है, क्रोध में है, वो फिर दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं। सर, कल 4 सीट पर जो उपचुनाव हुए उसके परिणाम आने हैं, अब उसका कल तक इंतजार किया जाना चाहिए। अब तो हो गया चुनाव। 2 राज्यों में भी आने वाले रिजल्ट सर कैसे देख रहे हैं? दोनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी।